वी हैव आवर लास्ट टॉपिक इन एनपीओ दैट इज कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब ये है कि अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सोचो तो उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत तरह से पैसा आता है ना, उसके पास डोनेशन आती है। अब कई बार वो डोनेशन जनरल होती है, कई बार वो डोनेशन स्पेसिफिक होती है। तो हमने एक बात अभी तक क्या सीखी है कि अगर कोई डोनेशन जनरल कैटेगरी की है, जनरल पर्पस के लिए आई है, तो वो हमारी एक रेवेन्यू इनकम है। इसका मतलब हम उस डोनेशन को कहां पर लेके जाते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, करेक्ट। पर अगर कोई डोनेशन स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए आई है, फॉर एग्जांपल इफ दैट डोनेशन इज रिसीव फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग और फॉर अ टूर्नामेंट, है ना, टूर्नामेंट करवाने के लिए पैसा मिला, या बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा मिला, या लाइब्रेरी बनाने के लिए पैसा मिला, या एक अगर हम टेम्पल हैं तो टेम्पल बनाने के लिए, या आइडल्स खरीदने के लिए, मूर्तियां खरीदने के लिए पैसा मिला। अगर हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल हैं तो हॉस्पिटल में बेड्स खरीदने के लिए, या फिर आईसीयू यूनिट लगाने के लिए, या एम्बुलेंस खरीदने के लिए पैसा मिला। सो दीज आर स्पेसिफिक डोनेशंस। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो भी पैसा स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलेगा, हम उसके लिए एक अलग से फंड बना देंगे, एक अलग से डब्बा बना देंगे, जिस डब्बे के अंदर हम वो पैसे को रख देंगे। ठीक, और वो पैसा जो हमने उस फंड में रखा है, उस डब्बे में रखा है, वो पैसा सिर्फ उस पर्पस के लिए यूज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट पर्पस इट विल नॉट बी यूज फॉर एनी अदर मैनर। ठीक है, अब विद दिस बैकग्राउंड जो इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है, उसके साथ हम इसको पढ़ने स्टार्ट करते हैं। So in fund based accounting, separate accounts are maintained for specific activities of the organization such as sports fund, prize fund। इसका मतलब हमारे को अगर कोई पैसा स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिले, स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए पैसा मिलेगा, तो उस पैसे को हम फंड में ट्रांसफर कर देंगे। और फंड का नाम क्या होगा, जो उस स्पेसिफिक एक्टिविटी का नाम है। फॉर एग्जांपल अगर हमें टूर्नामेंट करवाना है उस पैसे से, तो हम उसका नाम रखेंगे टूर्नामेंट फंड। अगर हमें एक बिल्डिंग बनानी है तो हम उस पैसे का नाम रखेंगे बिल्डिंग फंड, एंड सो ऑन। ऑल द आइटम्स रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक फंड आर रिकॉर्डेड फंड वाइज एंड कंसोलिडेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स आर प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अभी इस पॉइंट को स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। Non-business organizations, mainly educational institutes, maintain separate account or fund for any specific activity of the organization like sports, prizes, refreshment, etc. And in that case, presentation of the information in financial statement is made fund-wise. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर किसी एनजीओ को, एनपीओ को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो बिजनेस नहीं करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अगर कोई पैसा मिलता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो उस पैसे को एक फंड में डाल देगी। अब उस फंड में से ही सारा खर्चा किया जाएगा और उस फंड में ही और डोनेशन रिसीव की जाएगी। दैट मींस एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए हमने एक सेपरेट फंड बना दिया। उस पैसे को हम अपनी इनकम नहीं मानते, उस पैसे को हम अपनी लायबिलिटी मानते हैं। क्या बोलते हैं, दैट फंड इज आवर लायबिलिटी, एंड बीइंग अ लायबिलिटी हम उस फंड के पैसे को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो करते हैं टिल द टाइम वी हैव दैट मनी विद अस इन द फंड एंड द पर्पस फॉर विच दैट मनी वाज रिसीव्ड हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड। ठीक, इन सच केसेस द कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशन फॉर इनकम फ्रॉम एंड एक्सपेंस ऑन दीज एक्टिविटीज आर नॉट recorded in the income and expenditure account but they are directly adjusted in the specific fund। ये है मेन हमारा जो मूड पॉइंट है समझने के लिए, वो ये है कि जब भी हमें कोई डोनेशन या कंट्रीब्यूशन मिलेगी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, या फिर उस फंड की हमें कोई इनकम होगी, जब हम उस फंड के पैसे को आगे इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमें अगर कोई इनकम होगी, या फिर हम उस स्पेसिफिक पर्पस के ऊपर कोई एक्सपेंस करेंगे, तब ये इनकम, ये डोनेशन और ये एक्सपेंस कहां पर ट्रीट करना है आपने, सेपरेट फंड के अंदर एंड नॉट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर हुआ? सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग? फर्स्ट, सेपरेट फंड अकाउंट्स आर क्रिएटेड टू रिकॉर्ड द रिसीट ऑफ अमाउंट्स फ्रॉम डोनेशन एक्सेट्रा। कहता है कि अगर हमारे को किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई डोनेशन मिलेगी, कोई पैसा मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, एक सेपरेट फंड अकाउंट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम प्राइस फंड, बिल्डिंग फंड के नाम से एक नया अकाउंट ओपन कर देंगे।
ठीक है, एंड द अमाउंट दैट इज रिसीव्ड फॉर एनी सच पर्पस विल बी क्रेडिटेड टू दिस फंड अकाउंट एंड नॉट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल की, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ पैसा 1 लाख रुपए का रिसीव होता है फॉर द पर्पस ऑफ टूर्नामेंट। ठीक है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? अब क्योंकि ये पैसा टूर्नामेंट करवाने के लिए आया है, सो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन की डोनेशन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 1 लाख, क्योंकि पैसा आया, या फिर कैश अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हो। और जब हम समरी बनाएंगे तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर ये शो होगा। 2, किस पर्पस के लिए पैसा आया है? टूर्नामेंट के लिए, तो हम यहां पर एक नया अकाउंट ओपन कर देंगे, टूर्नामेंट फंड अकाउंट 1 लाख। सो हमने क्या किया, जो पैसा हमारे को टूर्नामेंट करवाने के लिए आया उसका हमने एक अलग से फंड बनाया, डब्बा बनाया, जिसका नाम रख दिया टूर्नामेंट फंड, और 1 लाख रुपए की जो डोनेशन है वो हमने इस फंड अकाउंट के अंदर इकट्ठी कर दी। तो ये फंड अकाउंट अब हमारा 1 लाख रुपए से भर गया, और इस फंड अकाउंट के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, एक कैप लगी हुई है, यानी कि ये फंड अकाउंट बंद है। अब इस फंड में पैसा आ तो गया, पर इस फंड से पैसा सिर्फ एक ही काम के लिए निकलेगा, वो क्या है? जब हम टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स करेंगे। सो लेट्स से अब हमने टूर्नामेंट करवाना स्टार्ट किया। अब जब टूर्नामेंट करवाएगा एक स्कूल, तो एक शायद ग्राउंड रेंट पर लेगा, कुछ बसेस भी रेंट पर लेनी पड़ेगी, रिफ्रेशमेंट का खर्चा भी आएगा, है ना। टूर्नामेंट करवाने के लिए जो भी सामान चाहिए होगा उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, तो बहुत सारा खर्चा अब ये स्कूल इस टूर्नामेंट को कंडक्ट करने में करेगा। अब जितना भी खर्चा इस टूर्नामेंट से रिलेटेड होगा वो इस फंड में से निकलेगा। ठीक है, तो इस फंड में से अब एक्सपेंसेस जो होंगे वो सिर्फ टूर्नामेंट रिलेटेड होने चाहिए, किसी और पर्पस के लिए नहीं होने चाहिए, बिकॉज ये टूर्नामेंट एक फंड है। मैं एक आपसे एग्जांपल में पूछता हूं कि क्या इस टूर्नामेंट के फंड के पैसे से हम अपने स्कूल के बिजली का बिल भर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर सकते हैं? क्या इस पैसे से हम अपने स्कूल की बसेस का पेट्रोल या डीजल भर सकते हैं? क्या इस फंड के पैसे से हम स्कूल की टीचर्स को, स्टाफ को सैलरी दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दिस फंड इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ टूर्नामेंट। क्लियर हुआ? सो अब हम बोलते हैं कि इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए हमारा कुछ खर्चा हुआ, एंड दैट एक्सपेंसेस लेट्स से 90,000 रुपीज। अब एंट्री तो पानी पड़ेगी। जब पैसा आया था तो हमने क्या किया था? टूर्नामेंट फंड को क्रेडिट किया था। अब जब पैसा जाएगा, निकलेगा, तो हम क्या करेंगे? टूर्नामेंट फंड को डेबिट करेंगे। सो एंट्री विल बी टूर्नामेंट फंड अकाउंट डेबिट, जितना भी हमने खर्चा किया, टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, बिकॉज ये पैसा हमारे कैश या बैंक से तो निकलेगा जब हम खर्चा करेंगे। सो क्लियर हुआ? सो व्हेन द फंड अमाउंट इज रिसीव्ड इट इज क्रेडिटेड टू द फंड, एंड व्हेन दिस फंड अमाउंट इज स्पेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो हम इस फंड अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। क्लियर होगा? अब आपने देखा कि क्योंकि आपने फंड अकाउंट को क्रेडिट किया तो ये पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं गया, और आपने जब खर्चे को भी फंड अकाउंट में डेबिट किया, जब आपने एक्सपेंस को भी फंड अकाउंट में डेबिट किया, तो ये जो एक्सपेंस है ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं गया। यही मैं आपको कह रहा हूं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब ये है कि दैट अमाउंट इज नॉट टू बी टेकन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत क्लियरली अब इस पॉइंट को समझो। द अमाउंट रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज क्रेडिटेड टू द फंड अकाउंट। हमने पैसा कहां पर क्रेडिट किया? फंड में। हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। एंड सिमिलरली जो भी एक्सपेंस होगा, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, all expenses on account of that fund is recorded in that fund itself and not debited to the income and expenditure account। तो पैसा आया था तब क्रेडिट हुआ फंड, और जब पैसा खर्चोगे तो डेबिट होगा फंड। ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर को आपने क्रेडिट किया पैसे आते समय,
ना ही आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर को डेबिट करोगे खर्चा करते समय। ये पॉइंट क्लियर हो गया विद दोज जर्नल एंट्रीज। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, टिल द टाइम द पर्पस फॉर विच द फंड वॉज क्रिएटेड इज नॉट fulfilled, the balance in this fund will not be used for any other purpose and this balance will be shown under the liability side of the balance sheet। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। क्या बोल रहा है, कहता है टिल द टाइम, जब तक पर्पस फॉर द फंड वॉज क्रिएटेड इज नॉट फुलफिल्ड, कहता है जब तक आपने जिस पर्पस के लिए वो फंड बनाया था वो पर्पस पूरा नहीं हुआ, वो पर्पस अभी भी अनफुलफिल्ड है, तब तक जो भी बैलेंस फंड अकाउंट के अंदर रह जाएगा वो बैलेंस आपकी लायबिलिटी है, वो बैलेंस आपकी इनकम नहीं है। सो गेटिंग बैक टू द एग्जाम्पल, हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि हमारे पास 1 लाख रुपए फंड में आए थे और 90,000 रुपीज हमने फंड से स्पेंड कर दिए। सो क्या इस फंड के अंदर अभी कुछ बैलेंस है? यस सर, इस फंड के अंदर 10,000 रुपीज का बैलेंस है। इस बैलेंस का क्या करोगे? इस बैलेंस का कुछ भी करने से पहले आप एक क्वेश्चन रेज करोगे। क्या क्वेश्चन रेज करोगे कि क्या हमने अपना टूर्नामेंट जो करवाना था वो स्पेसिफिक टूर्नामेंट या वो एक्टिविटी जिस पर्पस के लिए हमने ये डब्बा बनाया था, क्या वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है? क्या वो पर्पस फुलफिल हो चुका है? अगर तो आंसर आता है यस, वो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, वो पर्पस पूरा हो गया है, हमें इस पैसे की अब जरूरत नहीं है, फिर तो जो बैलेंस बच गया ये बैलेंस आपकी इनकम हो जाएगी। अगर आपने ये बोला कि पर्पस इज कंप्लीट, पर्पस पूरा हो चुका है इस फंड का, हमने जो काम करना था इस पैसे से वो हमने काम कर लिया, तो ये जो 10,000 रुपए बैलेंस बचा हुआ है ये आपकी इनकम हो जाएगी। और क्योंकि आपकी इनकम है, इस 10,000 को आप कहां पर ट्रांसफर कर दोगे? ट्रांसफर द बैलेंस टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? एंट्री विल बी टूर्नामेंट फंड अकाउंट डेबिट 10,000 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 10,000। बहुत सिंपल सा काम किया। देखो, हम जब भी कोई पर्पस के लिए पैसा रिसीव करेंगे हम उसका एक फंड बनाएंगे, उस फंड के अंदर से हम पैसा खर्च करेंगे जब भी हम उस स्पेसिफिक पर्पस के ऊपर पैसा स्पेंड करते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कुछ पैसा बैलेंस बच जाए पर हमारा पर्पस कंप्लीट हो जाए। So if this is a case where the purpose is complete but the amount is left in this fund, then that balance is your income. Transfer it to the income and expenditure account and the fund balance will automatically close down. खत्म हो गई बात। But अगर मैं आपको ये बोलूं कि the purpose of this fund is not yet complete, अगर मैं आपको ये बोलूं कि जिस पर्पस के लिए हमने ये पैसा साइड पर रखा था, फंड में रखा था, डब्बे में रखा था, वो पर्पस अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शायद हमने एक और टूर्नामेंट कराना है, फिर उसके बाद एक और टूर्नामेंट करवाना है एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये पर्पस कंप्लीट नहीं हुआ है, देन द बैलेंस जो इस 10,000 का बैलेंस इस फंड के अंदर है वो बैलेंस फंड में ही रहेगा एज लायबिलिटी। ये पैसा आप फंड में ही रहने दोगे, आप इस डब्बे को खाली नहीं करोगे। इसका मतलब जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम यहां पर टूर्नामेंट फंड अकाउंट दिखाएंगे 10,000 रुपीज का बैलेंस। और पिछले केस में जब हमने बोला कि पर्पस कंप्लीट हो चुका है तब हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे यहां पर बाय टूर्नामेंट फंड बैलेंस। कितना? 10,000। क्लियर हुआ? तो दो ही काम हो सकते थे हमारे, या तो हमारा बैलेंस बचा हुआ है फंड के अंदर पर पर्पस कंप्लीट हो गया, देन इट इज योर इनकम, या बैलेंस बचा हुआ है फंड के अंदर,
और पर्पस अभी इनकम्प्लीट है, पर्पस अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ, देन इट इज योर लाइबिलिटी। इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना, ये जर्नल एंट्री को यूज करके। और अगर अभी लाइबिलिटी है, फंड का बैलेंस आपने खत्म नहीं करना है बिकॉज पर्पस जारी है, तो एज अ लाइबिलिटी आप उसको बैलेंस शीट में शो करोगे एज टूर्नामेंट फंड बैलेंस। क्लियर हुआ? अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सवाल ये है कि सर अगर हमारे को फंड के लिए जो पैसा मिला वो मिला 1 लाख, पैसा मिला 1 लाख, लेकिन जो हमारा एक्सपेंस है वो है 1,20,000। जरूरी थोड़ी है, देखो स्कूल ने एक टूर्नामेंट करवाना था, अपने सारे स्टूडेंट्स को बोला कि आप कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करो इस टूर्नामेंट फंड को भरने के लिए या इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए पैसा भेजो। तो सभी स्टूडेंट्स ने कितना पैसा दिया? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हमने इस फंड में डाल दिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि 1 लाख रुपए के अंदर ही हमारा ये टूर्नामेंट भी हो जाए। तो जब स्कूल टूर्नामेंट कंडक्ट कर रहा था तो एक के बाद एक कुछ खर्चे कर रहा था। खर्चे कितने कर दिए? 1,20,000 रुपए के। अब क्या हुआ? अब आ गया टूर्नामेंट फंड के अंदर डेफिसिट 20,000 का, कमी रह गई ना फंड के अंदर। 1,20,000 का खर्चा आप 1 लाख के अंदर से कर रहे हो तो आपके पास 20,000 की शॉर्टेज है, डेफिसिट है, कमी है। अब ये कमी को पूरा कैसे करोगे? बैलेंस की तो हमने बात कर ली, या तो बैलेंस बचेगा है ना, या बैलेंस नहीं बचेगा, या फिर डेफिसिट होगा। बैलेंस बचा तो पर्पस कंप्लीट है ना, या पर्पस कंप्लीट नहीं है वो सोचना। बैलेंस बचा ही नहीं तो कुछ सोचना ही नहीं, ना हमारी कोई इनकम ना हमारी कोई लायबिलिटी। पर अगर बैलेंस नेगेटिव है, अगर बैलेंस नेगेटिव है या अगर यहां पर डेफिसिट है, फिर क्या करोगे? इस डेफिसिट को हम अपना लॉस मान सकते हैं या हम अपना एक्सपेंस मान सकते हैं। और क्योंकि ये हमारा लॉस या एक्सपेंस है तो ये कहां पर चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। बड़ी सिंपल सी बात है। सो हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे यहां पर लिखेंगे टू टूर्नामेंट फंड डेफिसिट 20,000, खत्म। तो देखो जब बैलेंस बचा था 10,000 का और पर्पस कंप्लीट था तब हमारी ये इनकम थी। जब बैलेंस बचा ही नहीं, बैलेंस नेगेटिव है, तो हमारा ये एक्सपेंस है। अगर हम ये बोले कि 1 लाख रुपए ही फंड में आए थे, 1 लाख रुपए ही फंड में से निकल गए, तो ना कोई पैसा बचा, ना ही कोई डेफिसिट है, ना हमारी ये इनकम है, ना हमारी ये लायबिलिटी है। और अगर हम ये बोले कि पैसा तो बचा पर पर्पस अभी जारी है, पर्पस अभी इनकम्प्लीट है, पर्पस अभी नॉट फुलफिल्ड है, तो ये हमारी लायबिलिटी है, खत्म। इससे ऊपर आपको कुछ नहीं सोचना। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 को पढ़ रहा हूं पहले मैं। Once the purpose is complete, once the purpose of the fund is complete and there is some balance left unutilized, जैसे कि हमारे एग्जांपल में 10,000 रुपए फंड में बच गए थे, then such balance will be transferred to general fund और it is credited to the income and expenditure account। तो जो बैलेंस बच गया हमने उसको कहां पर ट्रांसफर कर दिया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो सरप्लस में चला जाएगा, थ्रू सरप्लस वो हमारे जनरल फंड या कॉर्पस का पार्ट बन जाएगा। तभी यहां पर लिखा है कि आप इसको डायरेक्टली जनरल फंड में भी ट्रांसफर कर सकते हो या फिर आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ये पॉइंट क्या बोलता है? इफ आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स of income and expenditures related to the fund the balance is negative, हमने करा ना 20,000 रुपीज अगर नेगेटिव या फिर डेफिसिट आ जाए तो क्या होगा? then it is transferred to the debit side of income and expenditure account। तो मैंने इन सभी पॉइंट्स के आपको एग्जांपल दे दिए प्रैक्टिकल मैनर में सो दैट आपको वो डायरेक्टली समझ आ जाए। अब ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, all the incomes, interest, dividend or any addition to the fund is credited to the fund account and not to the income and expenditure account। कहते हैं जब आपको पैसा किसी पर्पस के लिए आया तो आपने वो पैसा कहां पर रखा? फंड के डब्बे में रखा, है ना। हमने क्या किया? हमने इस टूर्नामेंट फंड के अंदर सारा पैसा डाल दिया, ऐसा ही किया हमने, 1 लाख रुपए। अब अगर कहता है इस फंड को
आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, अगर आप इस फंड को इन्वेस्ट कर दो तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इनकम आएगी, आपको डिविडेंड आ सकता है ना, और अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो कहते हैं एनी इनकम जनरेटेड फ्रॉम दिस इन्वेस्टेड फंड, एनी प्रॉफिट और एनी एडिशन टू द फंड विल बी क्रेडिटेड बैक टू द फंड। तो कहता है अगर कोई भी इनकम आपको होगी तो वो इनकम भी इस फंड के अंदर ही डाल देना। सो लेट्स से 1 लाख रुपए आपको टूर्नामेंट के लिए आए थे, अभी टूर्नामेंट करवाने के लिए 3 महीने का टाइम पेंडिंग था, तो स्कूल ने क्या किया, इस पैसे की एक एफडी करवा दी। स्कूल ने बैंक में इन्वेस्ट कर दिया पैसा एफडी के अंदर। अब एफडी के अंदर पैसा 3 महीने अगर निवेशित रहेगा, इन्वेस्टेड रहेगा, तो उस इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सो लेट्स से स्कूल को 3000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। ये 3000 रुपए का इंटरेस्ट क्योंकि फंड के पैसे से कमाया गया है, तो ये भी इस फंड के अंदर ही आप ऐड कर दोगे और आपका फंड 1,03,000 रुपए का हो जाएगा। दिस इज पॉइंट नंबर 4। All income, interest, dividend or any addition to the fund will be credited back to the fund and it will not be taken to the credit side of income and expenditure account। तो जो पैसा आपके फंड का है और आपने उसको यूज किया पैसा कमाने के लिए, तो कमाई का पैसा भी आपके फंड की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। क्लियर हुआ?